नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश विशेष हम लेकर आते हैं और उसमें हम आप अब तक 29 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी जो है वह तीसरी क्लास है। यानी कि इसका मतलब ये था कि हमने एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बारीकी से कवर किया है यहाँ पर और आपको बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। और हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उद्योग प्रसंस्करण। और उद्योग प्रसंस्करण में हम एक क्लास आपको करा चुके हैं जो कि हमारी कल की क्लास थी और उसमें हमने आपको बताया कि चीनी उद्योग कहाँ, गन्ना उद्योग क्या है, कपड़ा उद्योग कहाँ पर, सूती वस्त्र उद्योग क्या था। सारे उद्योग पर हम बात कर लिए थे और उद्योग क्या होता है, व्यापार क्या होता है, वाणिज्य किसे बोलते हैं, टोटल हम बात उसमें कर चुके थे। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और जिससे कि इस क्लास को समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्ले लिस्ट बना दी गई है, अगर आपको लगता है तो कल की क्लास का जो है हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ आसानी से सही तैयार भी हो जाए और मिल भी जाए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सबसे पहले चमड़ा उद्योग की। चमड़ा उद्योग, ठीक है। सारे उद्योगों के बाद जो है आज जो हमारा जो उद्योग है वो कौन सा है, चमड़ा उद्योग है। कई बार उद्योग तो क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी निकालेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट बातें निकालेंगे हम यहाँ से। तो ये चमड़ा उद्योग जो है तुमने देखी क्या है। सबसे पहली बात तो ये कानपुर चमड़ा उद्योग का केंद्र है। पहली बात तो क्या है, कानपुर 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 चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग का केंद्र है। पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है भाई। केंद्र कौन है, कानपुर चमड़ा उद्योग का केंद्र है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात बताएं तो चमड़ा शोध केंद्रों की संख्या जो है वो कितनी है। अगर हम यहाँ बात करें तो चमड़ा शोध केंद्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या बेटा 86 है। कितनी संख्या है, 86 है यूपी में। अगर हम बात करें कि चमड़ा उद्योग कहाँ कहाँ पर होता है तो आगरा, अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ होता है, आगरा होता है, ठीक है। लखनऊ में भी होता है, आगरा लखनऊ में भी होता है बेटा, आगरा भी होता है, लखनऊ, मेरठ बरेली, मेरठ व बरेली, ठीक है। इन सब में जो है चमड़े के जूतों के लिए ये जाना जाता है, परंतु क्या होता है, चमड़ा उद्योग होता है। ऐसा मान के चलिए चमड़े के जूते जो है इसके लिए ज़्यादातर आगरा को जाना जाता है और मेरठ को भी जाना जाता है यहाँ पर। तो पहला आज का जो वो है हमारा पॉइंट जो था वो क्या था, चमड़ा उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल करेंगे, कानपुर में चमड़ा उद्योग का केंद्र माना गया है, ठीक है। और चमड़ा शोध केंद्रों की संख्या जो है वो 86 है। चमड़ा शोध का मतलब क्या है, ऐसा होता है चमड़े का जो रंग होता है उसको रंगाई करना भी और चमड़े को जो है वो धोकर उसको अलग करना, चमड़े का शुद्धिकरण करना, चमड़े को अलग अलग रूपों में कन्वर्ट करना जो होता है, सारा काम जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है इन शोध केंद्रों में। और इन शोध केंद्रों की संख्या कितनी है, वो संख्या है आपकी 86, ठीक है। इसके बाद जो हम लेकर आए हैं वो आपका जो टॉपिक है वो है आपका उर्वरक उद्योग। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है। उर्वरक तो अब कौन सा है, उर्वरक उद्योग, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता उर्वरक के रूप में जो है यूपी में नहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, वो यूरिया होता है, ठीक है। तो क्या है, उर्वरक के रूप में, यानी कि उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जो उर्वरक है वो कौन सा है, वो है यूरिया, ठीक है। कौन सा है, वो यूरिया है, ये बात याद रखना है। एक यूरिया होता है, एक नैनो यूरिया होता है, नैनो यूरिया होता है, ठीक है। और ये यूरिया क्या काम करता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 46% होती है। कितनी होती है, 46% होती है। नाइट्रोजन क्या काम करता है, अब यहाँ से एक और बात बता दूँ, नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, पौधों में वृद्धि, पेड़ पौधों में क्या करना होता है, पेड़
पेड़ पौधों में वृद्धि करने का काम होता है। क्या काम करने का होता है? वृद्धि करने का। अगर नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया कर ले, किसके साथ? जल के साथ क्रिया कर ले तो क्या बन जाता है? नाइट्रेट बन जाता है। और नाइट्रेट का जो कार्य होता है वो होती है जल की आपूर्ति करना। किसमें? पेड़ पौधों में। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर उर्वरक उद्योग की बात कर रहे थे। उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होने वाला सबसे वो कौन सा? यूरिया। नैनो यूरिया भी होता है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का कार्य होता है पेड़ पौधों में वृद्धि करना। नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है? नाइट्रेट बन जाता है, और ये जल की आपूर्ति करता है। पहली बात तो ये है। अगर हम बात करें, उर्वरक केंद्र जो है फूलपुर में है। उर्वरक केंद्र कहाँ पर है? उर्वरक केंद्र ये कहाँ पर है भाई? ये फूलपुर में है। ठीक है, फूलपुर। और फूलपुर कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पर है? फूलपुर जो है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। ऐसा मत देख लेना आपके आसपास के अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कहाँ पर यूरिया की इकाई है? तो वो गोरखपुर है, कानपुर है और बरेली। तो कहाँ पर है इसके अतिरिक्त इसके कहाँ पर है? वो गोरखपुर है, ठीक है, बरेली और कानपुर किसकी? यूरिया की इकाई है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ा याद रख लेनी है। उर्वरक केंद्र कहाँ पर है? फूलपुर प्रयागराज में है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त जो है वो गोरखपुर में है, बरेली में है, कानपुर है। यूरिया की इकाइयाँ हैं। ठीक है, यूरिया क्यों जरूरी है? क्योंकि मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन एक और काम आता है, जितने भी पैकिंग वाले सामान होते हैं, पैकिंग वाले जो सामान होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? वो नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे कि वह खराब ना हो। ठीक है, जिससे कि वह खराब ना हो। जैसे चिप्स होते हैं, उनका कुरकुरा बना रहना, उनका कड़क बना रहना, वो किसका कारण होता है? वो नाइट्रोजन की कमी से होती है, मतलब की वजह से होता है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होगी भरी हुई तो समझ लीजिए वो बेकार हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा अभी तक उर्वरक उद्योग। इसके बाद में हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। किसकी बात करेंगे? सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग भारत के उत्तर प्रदेश में जो है इसकी संख्या, मतलब इसका लेवल जो है वो कम है। अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग कम है। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, तो सीमेंट का काम जो है यहाँ लोग कम करते हैं। परंतु फिर भी निर्माण के मामले अगर देखें तो अग्रणी है। सीमेंट निर्माण उद्योग की जो बात करें तो उसमें अग्रणी है। तो यूपी जो है, यूपी सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्यों की सूची में है। अग्रणी राज्यों की सूची में है या राज्यों में शामिल है। इतनी बात लिख सकते हो। क्या है? इतना बात कर सकते हो। यूपी में सीमेंट उत्पादन में जो है अग्रणी राज्यों में जो है शामिल है। अगर बात करें इसकी उद्योग कहाँ पर है, सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, तो इसके लिए कुछ ऐसी जगह जानी जाती हैं जो आपके लिए प्रसिद्ध है। जैसे एक आपने नाम सुना होगा चुनार। ठीक है, एक चुनार का नाम सुना होगा मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चुनार, और ये कहाँ पर सुना होगा? मिर्ज़ापुर में। यहाँ पर भी क्या होता है? सीमेंट उद्योग है यहाँ पर ही। दूसरे नंबर पर आपने एक नाम सुना होगा चुनार के बाद में दादरी। कहाँ पर? दादरी। और ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ बात करें, तीसरे नंबर पर अगर हम इसके बाद बात करें तो एक है चुर्क। बस चुर्क याद करो, चुर्क डल्ला। तो हम बस के बाद चुर्क याद करेंगे, चुर्क डल्ला। और ये कहाँ पर है? ये सोनभद्र में, ठीक है भाई। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका सीमेंट उद्योग होता है। अगर हम बात करें सीमेंट कारखाने की तो रायबरेली और झांसी। ठीक है, सीमेंट कारखाने की अगर हम बात करेंगे तो सीमेंट कारखाने कहाँ पर? रायबरेली, ठीक है, और साथ में ही झांसी। कहाँ पर? झांसी। यहाँ पर सीमेंट कारखाने हैं। ठीक है, यूपी की जो सरकारी निजी कंपनी है वो कौन सी है? यानी कि यूपी की जो है, यूपी की सरकारी निजी कंपनी जो है वो कौन सी है? वो
जेपी कंपनी, ये जेपी ग्रुप, क्या कह सकते हो, जेपी ग्रुप लिमिटेड, जेपी ग्रुप लिमिटेड, इसे आप कह सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद, अगर इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो देखिए, सबसे पहली बात तो उद्योग की दृष्टि से जाना जाता है। सीमेंट कारखाने भी यहाँ पर हैं, परंतु यहाँ उपभोग, सीमेंट के उपभोग के मामले में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र अग्रणी है। महाराष्ट्र क्या है, अग्रणी, याद रखना क्या भाई, महाराष्ट्र अग्रणी नहीं है। ठीक है, अग्रणी है, इतनी बात यहाँ से याद रखो। ठीक है, यानी कि क्या है, यूपी सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है बस। ठीक है, उत्पादन में उद्योग कहाँ है, चुनार में, मिर्जापुर में सीमेंट होता है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में सीमेंट, चोरके डल्ला जो है सोनभद्र में हो गया, रायबरेली झांसी आपका हो चुका है, सीमेंट कारखानों के लिए जाना जाता है। यूपी सरकारी कंपनी जो है वो कौन सी है, जेपी ग्रुप लिमिटेड है। सीमेंट उपभोग जो है महाराष्ट्र में अग्रणी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका साइकिल उद्योग, इसके लिए बस केंद्र देख लो, साइकिल उद्योग के केंद्र कौन कौन से। अगर हम बात करें तो आगरा है, वाराणसी है, आगरा, वाराणसी। ठीक है, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया। इसके बाद अगर रामपुर लखनऊ में भी देखा गया है। ठीक है, और प्रयागराज आपका हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका साइकिल उद्योग के लिए। इसके बाद में एक दिया सलाई उद्योग होता है आपका, कौन सा होता है, दिया सलाई उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं दिया सलाई से, दिया सलाई उद्योग से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार देखे भी गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिया सलाई जो है बरेली केंद्र है, प्रसिद्ध जो है कहाँ का है, बरेली। तो कहाँ का है, प्रसिद्ध जो है वो बरेली है। ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध बरेली। अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें तो इसमें लगभग 42 से 46% कामगार जो हैं इसी उद्योग में लगे हुए हैं। यानी कि 42 से 46% कामगार इसी उद्योग में लगे हुए हैं, इसी उद्योग में लगे हैं। ठीक है, इसी उद्योग में लगे हैं, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखो। फिर आपका हम बात करें, अगर और आगे हम बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, जैसे दिया सलाई कारखाना जो है वो कहाँ पर है। अगर हम बात करें दिया सलाई कारखाना, दिया सलाई कारखाना जो है वो कहाँ पर है, बरेली में। कहाँ पर है, दिया सलाई कारखाना जो है बरेली में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यूपी में जो है इसके अधिग्रहण जो किया गया था, इसे यूपी में जो अधिग्रहण किया गया था वो कब किया गया था, यूपी में अधिग्रहण जो किया गया था वो क्या गया 1953। ये क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना कई बार सस्पेंस आ चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार एग्जाम में 56 आ चुका है, एक बार एग्जाम में 59 आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर 53 भी है, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या इलेक्ट्रिक उद्योग जो होते हैं, इलेक्ट्रिक उद्योग। यूपी में इलेक्ट्रिक उद्योग ये ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक उद्योग भी कभी आप सोचो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्या है आपका, ऐसा इसे क्या कहते हैं, इसे आपका एक होता है फुटलूज, क्या कहते हैं, फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। और तुम्हें पता है इसके लिए कौन सा, नोएडा जाना जाता है, नोएडा इसके लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रिक नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, नोएडा को जाना जाता है। परंतु प्रमुख केंद्र कौन कौन है, अगर हम बात करें प्रमुख केंद्र की, तो प्रमुख केंद्र इसके, तो एक तो आपका नोएडा हो गया, इसके बाद में आपका लखनऊ हो गया, तो नोएडा हो गया आपका, लखनऊ हो गया, और एक रायबरेली, कौन सा, रायबरेली। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक उद्योग के। ठीक है भैया, तो इतनी बात आ चुकी है यहाँ से। अगर हम इसके बाद में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कांच उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांच उद्योग। कांच
उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है। कांच उद्योग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, यूपी में जो कांच उद्योग जो है तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि फिरोजाबाद में है। कहाँ पर है, फिरोजाबाद में। तो कहाँ पर है, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है, इतनी बात अपने दिमाग में रखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ उद्योग बताने वाला हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है। पहले कुछ उद्योग की बात कर लेते हैं। क्या है, प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, प्रमुख उद्योग। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ कि जैसे आपका आता है कालीन में दरी उद्योग। कौन सा, कालीन या दरी उद्योग। तो इसके लिए जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था इस बार। तो मिर्ज़ापुर और भदोही, किस है, मिर्ज़ापुर और भदोही। ठीक है भाई, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। कंबल के लिए मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। कंबल उद्योग के लिए मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, ये ही जाने जाते हैं। ठीक है, कंबल के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं। अगर इसकी बात करें हथकरघा सूती वस्त्र जो है, हथकरघा सूती वस्त्र, हथकरघा सूती वस्त्र। ठीक है, हथकरघा सूती वस्त्र, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्या है, मेरठ और बुलंदशहर। क्या आ जाएगा, मेरठ व बुलंदशहर। ठीक है, मेरठ व बुलंदशहर। तो यहाँ पर प्रमुख उद्योगों में आपका इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कालीन दरी कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर भदोही। ठीक है, कंबल उद्योग जो है वो आपका मुजफ्फरनगर मुरादाबाद। और हथकरघा उद्योग जो है वो कहाँ पर है, सूती वस्त्र। आपका हथकरघा सूती वस्त्र जो है मेरठ और आपका बुलंदशहर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बेंत और छड़ियाँ। बेंत व छड़ियाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बेंत और छड़ियाँ। तो आपको पता है जब बेंत अगर लेना जाओ तो कभी बरेली आना। ठीक है, कहाँ पर आना, बरेली। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया प्रसिद्ध मिलती है बरेली में, बेंत और छड़ियाँ। वैसे बेंत और वैसे बरेली। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी जो होती है वो कहाँ पर होती है, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी जो होती है वो कहाँ पर होती है, सहारनपुर। कहाँ पर होती है बच्चा, सहारनपुर में। ठीक है, ये आ गया, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर हो चुका है। खेल का सामान मेरठ और आगरा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है खेल का सामान, मेरठ आगरा। खेल का सामान कहाँ पर मिलता है, एक तो मेरठ में मिलता है, ठीक है, एक आगरा में आपको मिलता है। ठीक है, मोस्ट है, मेरठ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, मेरठ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ मिलता है, ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर कहाँ पर मिलता है, लकड़ी का फर्नीचर। एक तो आपका फर्नीचर बरेली, हाथरस, आगरा। कहाँ मिलेगा, बरेली, हाथरस और आपका बरेली, हाथरस, आगरा। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाएगा, बरेली, आगरा और बरेली, आगरा, हाथरस। ठीक है, लकड़ी के खिलौने क्या मिल जाएगा, लकड़ी के खिलौने, ये भी मोस्ट है। कहाँ मिलेंगे, एक क्वेश्चन आता जरूर यहाँ से, एक क्वेश्चन तो लखनऊ वाराणसी। क्या है, लखनऊ वाराणसी, लखनऊ वाराणसी। ठीक है, लखनऊ वाराणसी, इतना याद रखना। ठीक है, काली मिट्टी के या काली मिट्टी के खिलौने भी लिख सकते हो। काली मिट्टी के खिलौने कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आजमगढ़, आजमगढ़ ये आ जाएंगे काली मिट्टी के खिलौने। ठीक है, चीनी मिट्टी के खिलौने, खुर्जा, चीनी मिट्टी के खिलौने। ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएगा खुर्जा। कहाँ पर, खुर्जा मोस्ट है। ठीक है,
अगर हम बात करें इत्र नगरी जो है वो कहाँ पर है, किसे कहते हैं, इत्र, वो कहाँ पर होता है, कन्नौज। कहाँ पर होता है, इत्र, कन्नौज। ठीक है, इत्र की कहानी तुम्हें पता ही होगी, इत्र की कहानी होगी पता ही, एक जगह और है बस, गाजीपुर। इत्र की कहानी पता होगी। इत्र कहाँ से, तुम्हें पता है, इत्र कन्नौज से निकलता है। इत्र असमत बानो बेगम ने निकाला था। किसने निकाला था, गुलाबों से इत्र निकालने की विधि कौन थी, नूरजहाँ की माताजी असमत बानो बेगम, ये जानती थी, बहुत अच्छी विधि। जब से ये कुछ बच्चों को याद हुआ, तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे। यहाँ पर मतलब क्या है, बैंच छड़िया बरेली में है, लकड़ी पर नक्काशी जो है सहारनपुर है, खेल का सामान जो है मेरठ आगरा में है, लकड़ी का फर्नीचर जो है बरेली, हाथरस आगरा है, लकड़ी के खिलौने जो हैं लखनऊ और वाराणसी में है, काली मिट्टी के खिलौने जो हैं आजमगढ़ में है, काली मिट्टी के बर्तन भी आ जाते हैं यहाँ पर, वो भी आजमगढ़ आएंगे। ठीक है, चीनी मिट्टी के खिलौने बर्तन आ जाए तब भी कहाँ आ जाएगा, खुर्जा आ जाएगा, इत्र, कन्नौज और गाजीपुर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें तो हमारी क्या है, हाथ से कागज़ बनाने की जो कला है, हाथ से कागज़ बनाने की कला, हाथ से कागज़ बनाने की कला कहाँ पर है, हाथ से कागज़ बनाने की कला, तो ये कहाँ पर आपकी, वो आपका हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, मथुरा, मथुरा। ठीक है, दफ्तरी कागज़ एक आ जाता है एग्जाम में, कौन सा आता है, दफ्तरी कागज़, दफ्तरी कागज़। अब ये दो जगह होता है, एक तो होता है मेरठ में, एक तो होता है मेरठ में और एक होता है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में, ये दो जगह होता है, मेरठ में भी होता है, मुजफ्फरनगर में भी होता है। ठीक है, एक आगा बर्तन पर कलई व पॉलिश, बर्तनों पर कलई व पॉलिश। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता पॉलिश। एक तो मुरादाबाद, मुरादाबाद आपके लिए आ जाएगा, एक वाराणसी। ठीक है, क्या आ जाएगा, वाराणसी। ठीक है, मुरादाबाद आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक आपका आ जाएगा पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, क्या आ जाएगा, पीतल की मूर्तियाँ। ये कहाँ पर होती हैं, ये मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, और आपकी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें पीतल का सरोता व कैंची, पीतल के सरोता, कैंची, चाकू। ठीक है, पीतल का सरोता, कैंची, चाकू, सब ये जहाँ भी आएंगे पीतल में, कैंची, चाकू, सरोता, तो ये अलीगढ़ मथुरा से आएगा। कहाँ से आएगा, अलीगढ़, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीतल का सरोता हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, सब कहाँ से आएंगे, ये आएंगे आपके यहाँ से। ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा से। अगर लोहे के बाट अगर हम बात करें तो लोहे के बाट आपके आ जाएंगे सहारनपुर से। किसके, लोहे के बाट, लोहे के बाट। अगर हम बात करेंगे लोहे के बाट तो कहाँ से आ जाएंगे, सहारनपुर। कहाँ से हो जाएगा, सहारनपुर से। ठीक है, लोहे के बाट। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका कच्चा उद्योग बरेली से होता है, इसका मत लिखो। ठीक है, ये भी मत लिखो बिल्कुल भी। एक होता है आपका ताला, ताला अलीगढ़ आता है। ठीक है, ताला कहाँ से आता है, अलीगढ़ से। तो ताले जो होते हैं कहाँ के अच्छे होते हैं, ताले जो होते हैं वो कहाँ के अच्छे होते हैं, वो अलीगढ़ के अच्छे होते हैं, अलीगढ़ के। ठीक है, ये भी अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, आपसे पूछेगा अलीगढ़ से। ठीक है, अब एक और कैंची मेरठ में। ठीक है, कैंची जो आएगी वो मेरठ में आएगी। तो अगर किसी को कैंची लेकर आनी हो तो मेरठ चले जाओ। कहाँ चले जाओ, मेरठ। ठीक है, कैंची यहाँ पर है। सूती वस्त्र, यह वस्त्र उद्योग लिख लो, सूती वस्त्र ना लिख के वस्त्र उद्योग। वस्त्र जो हैं वो कहाँ पर होते हैं अच्छे, वो वाराणसी, वो वाराणसी में। ठीक है, वैसे रेशम वस्त्र अच्छे मिलते हैं वाराणसी में, मगर फिर भी इतने याद आपको रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके हो चुके हैं, इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे। हाथ से कागज़ बनाने की कला जो होती है मथुरा में होती है। दफ्तरी कागज़ मेरठ और मुजफ्फरनगर हो जाएगा। बर्तनों पर कलाई व पॉलिश मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ जो है आपको मुरादाबाद, वाराणसी में हो जाएगी। पीतल व सरोता, कैंची, चाकू जो हो जाएंगे वो कहाँ के हो जाएंगे, अलीगढ़, मथुरा हो जाएगा। लोहे के बाट सहारनपुर में हो जाएंगे। ताले हो जाएंगे अलीगढ़ में। कैंची मेरठ हो जाएगा। वस्त्र हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, इसके बाद में अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, जो केंद्र सरकार ने अधीन कर रखे हैं, वो क्या हैं। ठीक है, कुछ ऐसे संस्थान।
तो यूपी में केंद्र सरकार के संस्थान, ऐसा लिख लो, या प्रतिष्ठान, ठीक है भैया। ये याद रखने हैं आपको कि कैसे कौन कौन से ऐसे हैं जो यूपी में तो हैं परंतु केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये खूब आता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर? वाराणसी खूब आता है एग्जाम में, तो कहाँ जाएगा? वाराणसी, ठीक है। तो किसका है? ये केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार ने यूपी में वाराणसी से ले लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद में आता उर्वरक कारखाना, वो मैं आपको लिखा ही चुका हूँ फुल फॉर्म में, ठीक है। तो लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना। तो कहाँ पर है ये आपका फूलपुर में है, फूलपुर। और कहाँ फूलपुर? ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज में, ठीक। एक ये हो गया आपका। एक इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत, जिसे कहते हैं एनटीपीसी, बस एनटीपीसी याद रखो, एनटीपीसी। तो हमें क्या रखना है? एनटीपीसी। कहाँ पर है? सोनभद्र, सिंगरौली। और कहाँ पर है ये? सोनभद्र, ठीक है। और एक जो है कहाँ पर है? शक्तिनगर। और शक्तिनगर कहाँ पर भैया? ये भी सोनभद्र में, ठीक है। ये भी याद रखना, शक्तिनगर, सोनभद्र। सिंगरौली का कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में जाता है, ठीक है। भारत पंप, ठीक है। भारत पंप आपका होता है, भारत पंप वर्क्स से कुछ इस तरीके से, एंड कॉन्फ्रेंस, भारत पंप एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका नैनी। कहाँ पर है? नैनी। आपको पता मिर्ज़ापुर के पास में जो है एक नैनी है, वहाँ पर। त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी नैनी में है। त्रिवेणी कहाँ पर है? वो भी नैनी में है। तो आपका हो चुका है त्रिवेणी हो चुका, भारत पंप एंड कॉन्फ्रेंस ये भी हो चुका है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो आपकी होती है, क्या होती है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये भी कहाँ पर है? आपकी नैनी में है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है, उर्वरक कारखाना जो है फूलपुर प्रयागराज में है, एनटीपीसी सिंगरौली सोनभद्र, शक्तिनगर सोनभद्र, भारत पंप एंड कॉन्फ्रेंस नैनी, ठीक है। त्रिवेणी जो है नैनी, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो कहाँ पर है? ये भी नैनी में है। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभी हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करके रखो आप। फिर आपका आता है एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पर? एक तो ये कानपुर में है, एक आपका लखनऊ है। ये दो जगह है, तो कानपुर में है और एक आपका कहाँ पर है? लखनऊ। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ पर है? झांसी में। ये कहाँ पर भैया? ये झांसी में, याद रखना। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया। अगर हम बात करें सीमेंट कारखाना मिर्ज़ापुर, सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? ये है आपका मिर्ज़ापुर। और कौन सा है? जेपी ग्रुप। कौन सा है? जेपी ग्रुप, याद रखना इसको, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें हिंडाल्को रेणुकूट में है। हिंडाल्को कहाँ पर है? रेणुकूट। हिंडाल्को कहाँ पर है? ये रेणुकूट में, रेणुकूट। और रेणुकूट कहाँ पर है? सोनभद्र में, बस इसको याद रखना। ऐसे ही याद रख लो कि रिवाइज कर लो क्लास को तो बहुत हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये बहुत अच्छा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक
लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, गाजियाबाद में था, ठीक है। कहाँ पर है? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये ठीक। तो इनको भी याद रखो। पहले क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर लखनऊ है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी है, सीमेंट कारखाना मिर्ज़ापुर, ठीक है, हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है गाजियाबाद में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कहाँ पर है? अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद में एक आपका और आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मुरादनगर में है। कहाँ पर है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? मुरादनगर, मुरादनगर। और कहाँ पर है ये? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये भी याद रखना, मुरादनगर और गाजियाबाद। फिर एक आती है स्कूटर इंडिया लिमिटेड, क्या आता है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पर है स्कूटर इंडिया लिमिटेड? ये लखनऊ में। ये बस जी हो गए कंप्लीट, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ हो गई? झांसी हो गई है। सीमेंट कारखाना कहाँ हो चुका? मिर्ज़ापुर जेपी ग्रुप में हो गया। हिंडाल्को कहाँ पर हो गया? रेणुकूट सोनभद्र में हो गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद हो चुका है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो हो गया कानपुर हो चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर कहाँ हो गया? गाजियाबाद हो गया। स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो हो गया लखनऊ हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन, ठीक है। इस सेशन को जो है अच्छे से तैयार कर लेना, एक बार और क्लास देख लेना, स्पीड बढ़ा कर देख लेना। तो जब ऐसे देखोगे तो थोड़ा कम समय के हम वीडियो बनाने, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कल भी जुड़ेंगे सेशन से, ठीक है। कल मिलते हैं अपने इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।